1725 में जन्मी देवी अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान दिलाया। आज 31 मई है। देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्मतिथि जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, क्योंकि सारे युवाओं में किस तरह का जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनके नाम की रैली हुड्डा चौक से लेकर कुशलीपुर तक जाएगी। यहाँ पर किस तरह का जोश युवाओं में है, बुजुर्गों में है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अहिल्याबाई होलकर जयंती आज आप मना रहे हो, क्या उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाया, क्या कहोगे, क्यों मनानी चाहिए ये? ऐसा जी, जो पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं वीर सिंह फौजी, प्रधान देवी अहिल्याबाई होलकर सेवा समिति के तत्वाधान में और अपने युवा शक्ति के तत्वाधान में ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, नेकी रैली। ये जो अपनी देवी अहिल्याबाई होलकर मातेश्री, जो कि इसको देवी का नाम दिया है, एक हमारे विश्व में, हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में इसका नाम है। ये पूजनीय है, ये एक देवी का रूप है, एक देवता के रूप है। इन्होंने नारी शक्ति के लिए भी नहीं, अपने सनातन धर्म को इसने शुरू से ही लास्ट तक बचा के रखा। और जो भी मुगलों के टाइम, ये बहुत पुरानी जो भी हमारी संगठन है या कोई भी जो हमारे धार्मिक चीज हैं, जितने भी अपने देश में बड़े बड़े मंदिर है, तीर्थ स्थान है, इन्होंने उनका जीर्णोद्धार किया, जो कि मुगल के टाइम उन्होंने तोड़ दिया था, जो कि हमारे मंदिरों का इन्होंने छीन कर दिया था। इस माता जी ने पूरे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और अपने सनातन धर्म को जिंदा रखा। ये एक देवी का रूप है, जो कि शिव भक्तनी थी और इंदौर की महारानी, इन्होंने इंदौर पर राज किया था। और जो कि ये विश्व पूजनीय है, ये पूरे हमारे देश में नहीं, देश विदेशों में भी इसकी व्याख्या है। और हमारे संसद भवन में भी इनका एक फोटो है वो लगा, जिसकी आरती पूजा होती है। हमारे नरेंद्र मोदी भी इनको बहुत मानते हैं, जो कि संसद भवन में इसकी पूजा करते हैं। आज की महिलाओं को इनसे क्या सीखना चाहिए? आज की महिलाएं बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, आज की महिलाओं से इनसे ये सीखना चाहिए, जैसे ये एक देरू रूप थी, ये भी मनुष्य में ही थी, पहले लेडीज में जन्मी है, छोटी सी। जो भी इसके विचार और जो धार्मिक विचार थे, उनके कदमों पर चलती है। हमारी नारी शक्ति से भी इनको सीखना चाहिए कि ये एक देवी स्वरूप में कैसे आया जाए, धर्म का काम करें, अपने परिवार को संभालें, अपने मतलब उच्चतम शिक्षा विभाग, शिक्षा की तरफ से भी नारियों को सोचना चाहिए और इनके कदमों पर चलना चाहिए। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सर, भयंकर गर्मी पड़ रही है, नौतपा पड़ रहा है, और आप लोगों के अंदर ऐसा जोश दिखाई दे रहा है, क्या कहोगे, किस तरह का जोश है, कहाँ से कहाँ तक ये रैली जाएगी, युवाओं में किस तरह का? ये हुड्डा चौक से होते हुए, अमेठी चौक से होते हुए आगे कुशलपुर तक जाएगी, बघेल धर्मशाला कुशलपुर तक जाएगी। और तो युवाओं में काफी जोश है। ये 299 जयंती है, उसका बहुत ही उत्साह से मनाया जाए। तो यहाँ युवाओं में किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है? क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ पर सुबह 8-7 बजे से ही यहाँ पर तैयारियों में जुट गए हैं, बैनर वगैरह लगा रहे हैं, किस तरह के, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, मैं मास्टर कप्तान सिंह बघेल एडवोकेट पौंडरी से हूँ। और जो हमारा वीरांगना पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी 1725 में जो जन्मी थी, आज उनका 299वां जन्मोत्सव है और इनको पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये एक वीरांगना ही नहीं, एक ये महापुरुष थी, लौह पुरुष थी। इन्होंने हमारे देश के लिए, ना किसी एक अन्य समाज के लिए या समुदाय के लिए कार्य किए हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी मुगलों और अंग्रेजों द्वारा मंदिर तोड़े गए थे, उनका जीर्णोद्धार करवाया, उन्हें निर्माण करवाया है। और उन्हीं के साथ साथ जो हमारे शिक्षा है, लेडीज शिक्षा है, जो औरतों की शिक्षा है, ये सबसे बढ़िया इन्होंने काम किया है कि सबसे पहले इन्होंने स्कूल खुलवाया था, जिससे नारी शक्ति को सशक्त और मजबूत हो, क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही कोई मजबूत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इनकी ये रही है, ये एक इतनी न्यायप्रिय शासिका थी। इन्होंने अपने ही बेटे खांडेराव होलकर को क्या नाम है, दंड दिया था, मृत्यु दंड दिया था और लोडर से चलवाने का दिया था, जबकि उस समय भगवान ने एक गाय को इनके रूप में उसकी जान बचाने के लिए भेजा था। ये इतनी न्यायप्रिय शासिका थी, ये किसी के भी साथ अन्याय नहीं करती थी, चाहे वो अपना हो पराया हो। सब न्याय की देवी भी कहा, न्याय की देवी भी कहा जाता है। और ये पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जो है, ये हमारी कुल देवी भी है। इन्होंने इंदौर का साम्राज्य जो है स्थापित किया था और अपने पति का देवासन होने के बाद भी इन्होंने साम्राज्य को बनाए रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई, इतिहास रचाया। इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक मंदिर मस्जिदों का जीर्णोद्धार कराया, कुआं, बावड़ी, खावड़ी। इन्होंने 17,512 के आसपास ज्योतिर्लिंगों का क्या नाम है निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया।
तो ये ऐसी न्यायप्रिय शासिका थी और देश के प्रति हमदर्द थी और सनातन के प्रति ये एक इतनी हिंदुत्व को मानने वाली थी कि इन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। युवाएं भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्या कहोगे? सुबह से आप तैयारियों में लगे हुए हो, किस तरह का जोश युवाओं में दिखाई दे रहा है, किस तरह की तैयारियां आपने की हैं? मेरा नाम यशवंत कुमार है, मैं कैलाश नगर पलवल से हूँ। यह जो हमारी गुरु माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म सन 1725 में इंदौर में हुआ था, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी 299 जन्मोत्सव है देवी अहिल्याबाई होलकर जी का। तो हमें युवा जो संगठन टीम हमारी कैलाश नगर पलवल से है, बड़ा उत्साह पूर्वक और जोश के साथ तैयारी चल रही है। और हमारी कैलाश नगर से कुछ हमारे बड़े बूढ़े भी हैं और हमारे कुछ क्या महिलाएं भी हैं साथ में? हाँ महिलाएं भी हैं और हमारे जेंट्स भी हैं। तो हमारे हर्षोल्लास के साथ हमारे 299 जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये रैली हमारी हुड्डा सेक्टर 2 से होते हुए, कमेटी चौक से होते हुए, आगरा चौक से होते हुए, देवीलाल पार्क के होते हुए कुशलीपुर बघेल धर्मशाला में स्थापित उत्साह दिखाई दे रहा है। हुड्डा चौक से लेकर कुशलीपुर बघेल धर्मशाला, यहाँ ये है जो है उत्साह मनाते हुए लोग जाएंगे। कैलाश नगर की युवा टीम भी यहाँ पर शामिल हो चुकी है, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी। कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज में महिलाओं को स्थापित किया, उन्हें एक स्थान दिलाया, उन्हें एक पहचान दिलाई, ऐसी महिला, जाबाज महिला को हमारा भी सलाम। आप देखते रहे JRK न्यूज़।